20वीं सदी एक ऐसी सदी जिसने दुनिया को 2 विश्व युद्ध, करोड़ों मौतें और इंसानियत की सबसे दर्दनाक त्रासदी दिखाई। और इस सब के केंद्र में था एक व्यक्ति, अडोल्फ हिटलर, कला का छात्र, असफल सपनों वाला नौजवान और फिर दुनिया का सबसे खतरनाक तानाशाह। यह कहानी है उसके जन्म से विनाश तक के सफर की। साल था 1889, देश ऑस्ट्रिया और जगह ब्रॉनाउ आम इन, एक छोटा, शांत लेकिन रहस्यमयी सा सीमावर्ती कस्बा। 20 अप्रैल 1889 की रात एक साधारण से घर में एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसने आगे चलकर दुनिया का नक्शा बदल दिया। उसका नाम था एडोल्फ हिटलर। पिता अलोइस हिटलर, एक सख्त और गुस्सैल कस्टम अधिकारी। माँ क्लारा हिटलर, शांत, दयालु और वही चेहरा जिस पर यह बच्चा मुस्कुराना सीख रहा था। किसे पता था कि एक मासूम सा रोता हुआ नवजात एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा खौफ बन जाएगा। और इसके बाद शुरू होती है वह कहानी जिसके हर पन्ने पर खून, नफरत, रहस्य और मौत का साया लिखा है। हिटलर का सपना था एक कलाकार बनना, तस्वीरें बनाना, इमारतों की स्केचिंग करना, यही उसकी दुनिया थी। लेकिन वियना एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स ने उसे लगातार 2 बार रिजेक्ट कर दिया। इन रिजेक्शनों ने उसके भीतर की निराशा को गुस्से में बदलना शुरू कर दिया, एक ऐसा गुस्सा जो आने वाले वर्षों में दुनिया को निगलने वाला था। इसी वियना ने उसे कट्टर राष्ट्रवाद, नस्लवादी सोच और यहूदी विरोध सिखाया। यहां वह बेघर शेल्टरों में रहा, भूखा सोया, तिरस्कार झेला और धीरे धीरे उसका दिल कठोर होता गया। हिटलर के बारे में ऐसे रहस्य भी है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। उसकी मशहूर टूथब्रश स्टाइल मूंछें दरअसल किसी सैन्य नियम की वजह से नहीं थी, बल्कि इसका स्रोत कहीं और था। चार्ली चैपलिन, हाँ वही कॉमिक स्टार जिसे दुनिया हंसी का बादशाह मानती है। हिटलर गुप्त रूप से चैपलिन का बड़ा प्रशंसक था और इसी प्रशंसा के कारण उसने अपनी मूंछें उसी स्टाइल में रखी। लेकिन विडंबना देखिए, जिस चैपलिन ने दुनिया को हंसाया, उसी की मूंछों वाले हिटलर ने दुनिया को जलाया। हिटलर की पसंदीदा फिल्म कोई जर्मन प्रोपेगेंडा फिल्म नहीं थी, बल्कि अमेरिका की मशहूर मॉन्स्टर मूवी किंग कॉन्ग। जवानी में हिटलर को एक यहूदी लड़की से प्यार हो गया था। वह उसे रोज देखता था, पर बोलने की हिम्मत कभी ना जुटा पाया। यह प्रेम अधूरा रह गया और कहते हैं यही कड़वाहट आगे चलकर उसकी नफरत की जड़ बनी। हिटलर मौत को चकमा देने में भी माहिर था। उसने एक बार नहीं कई बार मौत को चकमा दिया, जिसमें से पहली घटना उसके बचपन की है। 4 साल की उम्र में हिटलर एक नदी के किनारे खेल रहा था और अचानक उसका पैर फिसला। वह सीधे तेज धार में गिर गया। वह डूब रहा था, पानी उसे खींचता जा रहा था और उसके छोटे हाथ जीवन के लिए तड़प रहे थे। उसी समय वहां से गुजर रहे एक कैथोलिक पादरी ने उसकी चीखें सुनी। वह नदी में कूद गया और डूबते बच्चे को खींचकर बाहर निकाल लाया। उस दिन अगर वह पादरी कुछ सेकंड भी देर कर देता, शायद दुनिया कभी हिटलर का नाम न सुनती। शायद युद्ध, मौतें, नफरत कुछ भी न होता। यह इतिहास का वो पल है जहां एक जिंदगी बची और आगे चलकर उसी जिंदगी ने करोड़ों जिंदगियां छीन ली। हिटलर को जान से मारने की कई कोशिशें भी नाकाम रही, जिनमें से एक साल था 1944। दुनिया के इतिहास का सबसे खतरनाक इंसान एडोल्फ हिटलर को मारने का प्लान जर्मन फौज के कुछ सबसे टॉप ऑफिसर, जो युद्ध से तंग आ चुके थे, उन्होंने फैसला किया कि अगर हिटलर जिंदा रहा तो जर्मनी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। और इसी सोच से शुरू हुआ ऑपरेशन वैल्करी। 20 जुलाई 1944, जर्मनी का वुल्फ्सलेयर हेडक्वार्टर। एक मीटिंग चल रही थी। कमरे के बीचों बीच एक भारी ओक की टेबल रखी थी। कर्नल स्टॉफनबर्ग हिटलर के ठीक सामने खड़ा था। उसके साथ था एक सूटकेस। इसी सूटकेस में छिपा था टाइम बम। स्टॉफनबर्ग ने सूटकेस को टेबल के पास रखा और बहाना बनाकर कमरे से बाहर निकल गया। कुछ ही मिनटों बाद तेज धमाका हुआ। कमरा चकनाचूर हो गया। 4 लोग मौके पर मारे गए, लेकिन हिटलर बच गया क्योंकि बम और हिटलर के बीच टेबल का मोटा लकड़ी का पैर आ गया था। उस पैर ने धमाके का अधिकांश दबाव रोक लिया और हिटलर एक बार फिर जिंदगी बचाकर निकल गया। सबको लगा हिटलर मारा गया है, लेकिन किस्मत इतनी अजीब थी कि उस दिन मीटिंग बंकर के अंदर नहीं
बल्कि लकड़ी के हल्के कमरे में हो रही थी, और एक भारी ओक की मेज के पैर ने धमाके की सीधी ताकत हिटलर से दूर मोड़ दी। हिटलर जख्मी तो हुआ, कान का पर्दा फट गया, शरीर पर कट आए, लेकिन वो जिंदा बच गया। उधर स्टोफनबर्ग को यकीन था कि मिशन सफल हो गया, लेकिन जब हिटलर रेडियो पर जिंदा बोलता दिखा तो पूरी साजिश पल भर में पकड़ी गई, और उसी रात हिटलर ने सब आरोपियों को खोजकर मार डालने का हुक्म दिया। यह था वो बम अटैक, दुनिया की सबसे करीब की कोशिश, जब हिटलर मौत से बस कुछ इंच दूर रह गया था। चॉकलेट बम की साजिश 1943 में ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने एक अजीब लेकिन घातक हथियार तैयार किया। एक ऐसी चॉकलेट जो बाहर से बिल्कुल असली लगती थी, लेकिन खोलने पर 7 सेकंड में फट जाने वाला विस्फोटक थी। योजना यह थी कि यह चॉकलेट हिटलर के किचन तक पहुंचाई जाए, लेकिन हिटलर के लिए खाने की हर चीज कई स्तरों पर चेक होती थी। हर निवाले को फूड टेस्टर्स पहले चखते थे। इसी कड़ी सुरक्षा के कारण यह चॉकलेट बम हिटलर तक पहुंच ही नहीं पाया और मिशन विफल हो गया। हिटलर की ट्रेन को उड़ाने की योजना 1944। हिटलर एक खास ट्रेन में सफर करता था, फ्यूहरर सोंडरज़ug। विरोधी समूहों ने इस ट्रेन की पटरियों पर टाइमर आधारित बम लगाया। योजना सटीक थी, ट्रेन जैसे ही वहां पहुंचेगी विस्फोट उसे टुकड़ों में उड़ाकर फेंक देगा, लेकिन हमला एक गलती की वजह से असफल हुआ। हिटलर ने आखिरी समय पर अपना शेड्यूल बदल दिया। ट्रेन तय समय से पहले निकल गई और टाइमर सक्रिय होने से पहले पूरा प्लान खत्म हो गया। 8 नवंबर 1939 म्यूनिख का बर्गर ब्रोइकेलर हॉल, यहां हिटलर हर साल भाषण देता था। एक कारपेंटर जॉर्ज एल्सर कई महीनों तक इस हॉल में काम करता रहा। धीरे धीरे उसने एक पिलर के अंदर टाइम बम फिट कर दिया था। उस रात हिटलर पहुंचा, भाषण शुरू किया, लेकिन किसी कारणवश उसने अपना भाषण 10 मिनट पहले खत्म कर दिया और वहां से निकल गया। 10 मिनट बाद बम फटा, छत गिर पड़ी, 8 लोग मारे गए, लेकिन हिटलर बच गया क्योंकि वह नियत समय से पहले ही हॉल छोड़ चुका था। हिटलर पर कई बार हमले हुए, सूटकेस बम, चॉकलेट बम, ट्रेन विस्फोट की योजना और बियर हॉल का टाइम बम। हर बार उसका बच जाना समय के फेरबदल, सुरक्षा की कड़ी सतर्कता और कुछ अप्रत्याशित संयोगों का परिणाम था। इतिहास में ये घटनाएं इस बात की गवाही देती है कि हिटलर पर हुए ये प्रयास दुनिया का रुख बदल सकते थे, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं पाया। 1914 प्रथम विश्व युद्ध। हिटलर ने जर्मन सेना में भर्ती होकर युद्ध में हिस्सा लिया। युद्ध ने उसे 2 चीजें दी, एक दिशा और एक दुश्मन। जर्मनी की हार ने हिटलर को झकझोर दिया। वह इस हार के लिए यहूदियों और कम्युनिस्टों को जिम्मेदार मानने लगा। यह उसका निजी गुस्सा नहीं था, बल्कि एक खतरनाक विचारधारा में बदल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत से जुड़ी एक कार की नंबर प्लेट A111118 थी, जिसे 11 नवंबर 1918 आर्मिस्टिस डे, युद्ध विराम दिवस के रूप में पढ़ा जाता था, जो एक अद्भुत संयोग था। यह कार आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की थी, जिनकी हत्या ने प्रथम विश्व युद्ध शुरू करवाया था, और यह नंबर प्लेट अप्रत्याशित रूप से युद्ध के अंत की तारीख से मेल खाती थी। 1919 म्यूनिख वह जर्मन वर्कर्स पार्टी में शामिल हुआ, जो आगे चलकर नाजी पार्टी बनी। उसकी भाषण कला इतनी खतरनाक थी कि लोग पागल होकर उसका अनुसरण करने लगे। वह जनता को सपने दिखाता था, जर्मनी को फिर महान बनाने का, और हर समस्या की जड़ यहूदियों को बताया। हिटलर ने वादा किया, जर्मनी को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाऊंगा, यहूदियों को देश से बाहर कर दूंगा, आर्थिक संकट खत्म कर दूंगा। 1923 में उसने बियर हॉल पुट्श में तख्ता पलट की कोशिश की, असफल रहा, जेल गया। लेकिन जेल में उसने mein Kampf लिखी, एक ऐसी किताब जिसने उसकी सोच को दुनिया के सामने रखा। आर्य नस्ल की श्रेष्ठता, विस्तारवाद, यहूदी विरोध, सब कुछ। 1930 के दशक में जर्मनी आर्थिक तबाही से जूझ रहा था। भूख, बेकारी, अपमान, लोग किसी उद्धारकर्ता को तरस रहे थे। हिटलर को यही मौका मिला। 1932 नाजी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। 1933 में वह जर्मनी का चांसलर बना, और इसके बाद लोकतंत्र को खत्म करने का खेल शुरू हुआ। मीडिया पर कब्जा, विरोधियों की हत्या, विरोधी पार्टियों पर प्रतिबंध, गेस्टापो का गठन, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स की शुरुआत, जहां हजारों जिंदगियां एक खामोश कैद में सड़ती गईं। यही वह पल था जब एक इंसान तानाशाह बन चुका था। हिटलर ने देश में तेजी से बदलाव किए। सड़कें, कारखाने, हथियार, रोजगार में वृद्ध सैन्य तैयारी,
हिटलर युद्ध के जरिए बच्चों का ब्रेन वॉश जर्मनी फिर से उठता हुआ दिखाई देने लगा। लोगों को लगा वह देश का उद्धारक है, लेकिन यह सिर्फ तूफान से पहले की शांति थी। 1 सितंबर 1939 हिटलर ने पोलैंड पर हमला कर दिया। इस एक घटना ने द्वितीय विश्व युद्ध की आग भड़का दी। शुरू के वर्ष हिटलर के लिए बेहद सफल रहे। फ्रांस, नॉर्वे, बेल्जियम, नीदरलैंड एक के बाद एक देश ढहते गए, लेकिन ब्रिटेन नहीं टूटा। फिर हिटलर ने सबसे बड़ी गलती की, सोवियत संघ पर हमला। सोवियत संघ ने जर्मनी की कमर तोड़ दी। कठोर सर्दी, भूख, ईंधन की कमी, जर्मन सेना टूटने लगी। 1943 के बाद युद्ध का रुख बदल गया। मित्र राष्ट्र हर मोर्चे पर हिटलर को पीछे धकेल रहे थे। हिटलर के शासन ने दुनिया को सबसे भयावह अपराध दिखाया, हॉलोकॉस्ट। करीब 60 लाख यहूदियों की हत्या, गैस चैम्बरों में, भूख से, जबरन मजदूरी से। इसके अलावा लाखों पोलिश, रूसी, रोमानी लोग, विकलांग लोग, समलैंगिक, राजनीतिक विरोधी, कुल मिलाकर करोड़ों मौतें। ये सिर्फ युद्ध नहीं था, यह एक सिस्टमेटिक जनसंहार था। 1945 सोवियत सेना बर्लिन पहुंच चुकी थी। जर्मन सेना बिखर चुकी थी। हिटलर अपने भूमिगत बंकर में बंद था, डरा हुआ, थका हुआ, टूटा हुआ। 30 अप्रैल 1945 बर्लिन की धरती कांप रही थी और भूमिगत बंकर में हिटलर के जीवन के आखिरी पल चल रहे थे। हिटलर ने अपने आखिरी पलों में अपने प्रेमिका ईवा ब्राउन से शादी भी की थी, पर शादी के कुछ घंटे बाद ही बाहर की दुनिया उनके खिलाफ खड़ी थी। भागना असंभव था, पकड़े जाना उससे भी बुरा। और इसी डर के बीच हिटलर ने वही किया जिसकी दुनिया को उम्मीद थी। उसने जहर खाया और फिर खुद को गोली मार ली ताकि कोई भी दुश्मन उसे जीवित न पकड़ सके। हिटलर ने मरने से पहले ही अपने सैनिकों को आदेश दे दिया था कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी लाश को दफनाने की बजाय जला दिया जाए। इसके पीछे भी बहुत सारे डर और कारण छुपे हुए हैं। हिटलर को सबसे बड़ा डर था कि अगर उसकी लाश दुश्मनों के हाथ लग गई तो वह उसे वॉर ट्रॉफी की तरह प्रदर्शित करेंगे। उसे लगता था कि सोवियत सैनिक उसकी लाश को उठाकर दुनिया भर में घुमाएंगे, उसे अपमानित करेंगे, तस्वीरें खींचेंगे और उसे प्रचार का हथियार बनाएंगे। हिटलर की मौत से 1 साल पहले इटली के तानाशाह मुसोलिनी की लाश को सड़क पर लटकाकर बुरी तरह अपमानित किया गया था। लोग उसकी लाश को लात मार रहे थे, चेहरे पर थूक रहे थे, तस्वीरें ले रहे थे। हिटलर ने यह सब देखा था और वो अंदर से हिल गया था। यह उसके लिए सबसे बड़ा डर था, मौत के बाद भी अपमानित होना। यही कारण था कि उसने कहा था, मेरी लाश तुरंत जला देना ताकि दुश्मन मेरे शरीर का उपयोग तमाशे की तरह न कर सके। वह नहीं चाहता था कि उसका भी वही हाल हो। इसका दूसरा कारण, हिटलर को डर था कि अगर उसकी कब्र बन गई तो नाज़ी समर्थक उसे पूजा स्थल बना देंगे। लोग हर साल वहां जमा होंगे, नाज़ी विचारधारा फिर से फैल सकती थी। इसलिए उसने दफनाने से मना किया ताकि उसका कोई निशान, कोई प्रतीक किसी भी रूप में ना बचे। हिटलर चाहता था कि इतिहास में यह न लिखा जाए कि दुश्मनों ने उसे पकड़ लिया या उसकी लाश पर कब्जा कर लिया। वह चाहता था कि हिस्ट्री मस्ट से ही डाइड फ्री, नॉट कैप्चर्ड। यही कारण था कि उसने दफनाने से मना किया। हिटलर का अपनी लाश जलवाने का आदेश उसके डर, अहंकार, मानसिक भय और मुसोलिनी के कत्ल के दृश्य से पैदा हुई दहशत का परिणाम था। वो चाहता था कि मरने के बाद भी कोई उसे अपमानित न कर सके। इसके तुरंत बाद सैनिकों ने हिटलर और ईवा ब्राउन के शवों को कंबलों में लपेटा। उन्हें बंकर के बाहर ले जाया गया और पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। आग की लपटों में धीरे धीरे दुनिया का सबसे खतरनाक तानाशाह राख में बदल गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जब सोवियत सेना ने बंकर पर कब्जा किया तो उन्हें पूरा शव कभी नहीं मिला, बस कुछ जले हुए अवशेष, कुछ दांत और कई अनसुलझे सवाल। यहीं से शुरू हुई दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक। या हिटलर सच में मर गया था या फिर वो किसी गुप्त रास्ते से भाग निकला था। कुछ लोगों ने दावा किया कि वो अर्जेंटीना भाग गया था। किसी ने कहा वो अंटार्कटिका में छिपा था। दशकों तक दुनिया भर में कंस्पिरेसी थ्योरीज फैलती रही। हालांकि बाद में जांचों में मिले दांतों और जबड़े के हिस्सों से यह निष्कर्ष निकाला गया कि हिटलर की मौत उसी बंकर में हुई थी। लेकिन आज भी हिटलर की मौत इतिहास का एक ऐसा रहस्य है जिस पर बहस कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई और शायद कभी होगी भी नहीं।